हेलो स्टूडेंट, एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 9.1 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, लिखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भूमि है, भूमि से 20 मीटर ऊंचाई पर एक भवन है। भवन के शिखर यानी कि भवन के ऊपर जो शिखर ऊपर वाली भाग को बोला जाता है, शिखर पर लगी एक संचार की मीनार तल से, यानी कि शिखर पे एक मीनार तल लगी हुई है। मीनार तल से वहां से उन्नयन कोण जो बना रहा है, एक नीचे से देखने पे शिखर पे एक जो उन्नयन कोण बना रहा है 45 अंश। फिर ऊपर जहाँ पे मीनार की संचार यानी कि उसके शिखर के, भवन के शिखर पे जो मीनार रखी हुई है, उसकी जो डिग्रियां हैं वहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। तो हमें मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि पहले ये भवन, भवन के ऊपर मीनार है, मीनार और भवन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी ऊंचाई निकल जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं सिंपल। यहाँ पे हम देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई भवन है, या ये कोई भवन है मान लीजिए इसको, या फिर, और यहाँ पे एक शिखर है, ये भवन के ऊपर शिखर है, यहाँ से भवन जो है, और यहाँ से ये जो है 45 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे देखने पे यहाँ तक भवन के शिखर पे अगर हम देखेंगे तो ये 45 अंश का कोण बना रहा है। फिर ऊपर मान लीजिए हम एक मीनार रख दिए। अब मीनार रखने पे यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये 60 अंश का कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है 60 अंश का कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए दे देते हैं, और इसको हम बी नाम दे देते हैं, और इसको हम सी कर देते हैं, और इसको हम डी नाम दे देते हैं। सबका देखिए हमने नेमिंग कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये जो है भवन की ऊंचाई आप लोगों ने देखा है कि 20 मीटर दिया था क्वेश्चन में। अब मान लीजिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है यच मीटर है, मान लीजिए, और पूरा हमको जोड़ने पे, मान लीजिए पूरा हमको जोड़ करके निकालना है कि कितना होगा। पूरा जोड़ करके हमें निकालना है, ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मानस संचार मीनार, माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ए बी। देखिए ये संचार मीनार यानी कि संचार यानी कि पूरे मीनार की ऊंचाई, जो पूरे भवन मीनार को सबको ऐड करके हम बोल रहे हैं, पूरा क्या है ए बी, नहीं ए सी, इतना का केवल देखिए यहाँ तक संचार मीनार यहाँ तक का ए सी है। ये डी, इसका ये मान लीजिए यच मान लेते हैं ए सी को। अब भवन की ऊंचाई हम देखते हैं। भवन, ये संचार मीनार की ऊंचाई इतना होगी। अब भवन की ऊंचाई देखते हैं। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो दिया ही हुआ है, कितना है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई यानी कि बीसी 20 मीटर दिया हुआ है। अब लिख सकते हैं, माना भूमि पर वह बिंदु जहाँ पे ये, देखिए ये डी बिंदु जो है, यहाँ से पूरा डी बिंदु से हम दोनों को देखते हैं ना, तो उसको हम लिखेंगे माना भूमि पर वह बिंदु डी है, डी है। अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या करना है हमको। अब इतना और इतना, मतलब इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा। तो पहले हम पूरा ऐड कर, यहाँ पे हम करते हैं ये भवन सहित मीनार, भवन सहित मीनार की ऊंचाई, भवन सहित मीनार की ऊंचाई आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी। अब ए बी दो खंड है ना, ए बी बराबर हो जाएगा एच प्लस 20 मीटर, यही होगा। अब ये तो हमारा चलिए निकल के आ गया
ए बी। हमको एच नहीं ना मालूम है, तो हमको एच अब किस हिसाब से बोल दें कितना आया है, हमको एच निकालना है। तो अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली तरीके से हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे, फिगर को एकदम ध्यान से देखिएगा। फिगर में दिया है बी सी, यानी कि भवन का हम देख रहे हैं बी सी और ये डी, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है ए बी डी, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम इतने का निकाल लें और फिर इतने का निकाल। सिंपल, पहले हम एक को निकालते हैं, एक एक करके अगर चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में यहाँ पे देखिए ये हमें ये निकालना है। तो हमें आधार और लंब और आधार से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमको पता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन 30 का मान क्या है, टेन 45 हमको निकालना है। 45 बराबर ये क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको हम पूरा एक एक चीज़ लिखते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। लंब हमारा दिया हुआ है बी सी और आधार दिया हुआ है बी डी, आधार दिया हुआ है बी डी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 1045 जो दिया हुआ है, यहाँ पे 1045 का मान होता है 1 और बी सी का मान, बी सी देखिए यहाँ पे बी सी का मान है 20 बटा, और बी डी का मान, बी डी का मान हम देखते हैं कितना दिया हुआ है। बी डी का मान यानी कि बी डी ये इसका मान ना, इसका मान जो कि गिवन है हमें, बी डी का मान हमें नहीं दिया, सिंपल छोड़ते हैं इसको, बी डी। तो अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, बी डी हमें निकालना है। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हम समकोण त्रिभुज, दूसरा जो समकोण है उसको हम निकालते हैं। थोड़ा हम इसको फ़ोन को नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज, एक मिनट, समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी और ये जो है डी, इसको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सिंपल आप देख पा रहे होंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे हम 10 60 लगाएंगे, यहाँ पे हो गया 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो वहाँ पे 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान हमको पता है कड़ी में 3 होता है। मान लीजिए 10 60 का मान होता है कड़ी में 3। अब बराबर, और लंब क्या दिया हुआ है, लंब हमारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए बी जो है लंब हमारा है, और यहाँ पे ए बी हमारा लंब है, और ए बी हम यहाँ पे देखिए निकाले भी है एच प्लस 20। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लंब जो है ए बी, और आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है बी डी। अब देखिए ये कड़ी में 3 बराबर ए बी हमारा दिया हुआ है एच प्लस 20, सिंपल ये हमको दिया हुआ है। अब बटा बी डी हमको पता है, यहाँ पे देखिए 20 मीटर है। अब यहाँ पे ये कड़ी में 3 है, तो इसको हम ये बटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 मतलब कुछ होता नहीं है, तो हम 1 को मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाए, इसका इसमें, यानी कि एच प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, एच प्लस 20
यहाँ पे बराबर 20 कड़ी में 3, ये हमारा निकल के आ गया। और हमें यच निकालना है ना, तो हम यच को इधर रखेंगे और 20 बटा कड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस में है तो हमें पता है अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 20 प्लस है तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे -20 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे फिर से हम 20 और 20 दो बार आया है ना, तो इसको हम फिर से 20 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 20 हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे √3 -1 कॉमन लिए हैं, क्योंकि इसको फिर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कम 20, फिर √20 निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा ये जो है यच इतना निकल के आया, इसको हम मीटर दे देते हैं। अब यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं थोड़ा सा, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 -1 मीटर है। ये देखिए ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे हमको यहाँ पे इसको हमें निकालना था और ये तो हमें दिया ही हुआ था। इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा टोटल, यानी कि हमें निकालना था यहाँ का जो मतलब जैसे कि भवन का तो हमें दिया ही हुआ है, और उसके ऊपर जो शिखर रखते हैं शिखर का कितना होगा, मतलब मीनार का, संचार मीनार का शिखर पे जो मीनार रखते हैं उसका कितना होगा। तो सिंपल हम देखते हैं यहाँ पे यच इसको हम मान लेते हैं। तो यच मान के हम दो बार, एक समकोण त्रिभुज ये दिखाई दे रहा था, एक समकोण त्रिभुज ये, दोनों को हमने पुट किया, यानी कि यहाँ पे साइन यहाँ पे tan 45 का मान रखा, यहाँ पे tan 60 का मान रखा। tan 45 का मान इसलिए रखा क्योंकि हमें BD मिल जाए, और BD मिल गया उसके बाद हमारा ये जो दूसरा समकोण यानी कि ये समकोण ABD जब हम लगा के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे BD का वैल्यू हमें पता चल गया रहता है, BD का वैल्यू हम पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल पक्षांतर करके हमारा जो यच निकालना है हमें यच निकाल सकते हैं। तो हम संचार की मीनार की ऊंचाई निकाल लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।